यह कहानी है एक माँ की, जिसने अपने पति के निधन के बाद अपने इकलौते बेटे और बहू के साथ रहने का फैसला किया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ बेटे और बहू का व्यवहार बदलने लगा। माँ ने अपने पोते पोती की मासूम मुस्कान और प्यार के लिए हर अपमान सहा, परंतु एक दिन स्थितियां ऐसी बन गईं कि उसे वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह मार्मिक कहानी आपको पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं और एक माँ के धैर्य की गहराई में ले जाएगी। आइए इस दिल को छू लेने वाली यात्रा पर साथ चलें और जानें कि कैसे एक माँ अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए हर मुश्किल का सामना करती है। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के साथ रहने लगी थी। तब मुझे अपनी बहू का एक अलग ही रूप देखने को मिला और बेटे का भी। उनके मन में क्या चल रहा था, ये मैं भली भांति समझ गई थी। वे दोनों चाहते थे कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि अपने पति के जाने के बाद मुझे ये सब देखना और सुनना पड़ेगा। फिर भी मैं मन मार कर उनके ताने सुनती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने पोते और पोती की झलक देखने को मिल जाती थी। उनकी मुस्कान में मुझे सुकून मिलता था। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी दिखाते हुए टिन की छत लगवा दी थी। वह कभी कभी राशन दे देता था, जिससे मैं अपना खाना बना लेती थी। मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दो, इसी घर में मर जाने दो। मुझे खुशी थी कि वे कम से कम इतना तो कर रहे थे। पति के एक दोस्त थे जिनकी पत्नी का भी निधन हो चुका था। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत थी। एक दिन वे हमारे घर आए। उन्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। उनके बच्चे भी अब उनसे परेशान थे। वे भी अपनी व्यथा सुनाने मेरे पास आए थे। मैंने महसूस किया कि वे मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के पास आते थे। शायद चाय और खाने की चाह में मैंने उनके लिए खाना बनाया और खिलाया। हालांकि वे मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें भूख लगी है। मेरी बहू ने हमें खाना खाते देख लिया। वह कुछ नहीं बोली। वे 2-3 बार और आए और मैंने हर बार उन्हें खाना खिलाया। फिर एक दिन जब मेरा बेटा घर आया तो बहू ने शिकायत की कि मैं अनजान लोगों को बुलाकर खाना खिला रही हूं और राशन बर्बाद कर रही हूं। उसने कहा कि मेरा राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहूंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने समझाने की कोशिश की कि वे मेरे पति के पुराने दोस्त हैं, लेकिन बहू का उल्टा सीधा बोलना जारी रहा। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरा टिन का छोटा सा कमरा बहू ने तुड़वा दिया। एक दिन भूखे रहने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है। तभी ये नौबत आई। अगली सुबह मैंने बेटे से कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, अब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने ताना मारा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। वह जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। मैंने अपने पोते पोती को गले लगाया, ये जानते हुए कि अब मिलना मुश्किल होगा। बेटे को भी गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दबाजी दिखाई। बहू से विदा लेते हुए मैंने कहा कि अपना ध्यान रखना। बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और लोग भी थे। थोड़े दिन उदासी के बाद मैंने सच को स्वीकार कर लिया। अब मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन माँ बाप को इस समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों से कोई उम्मीद मत रखो, बस उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर दो। इस प्रकार एक माँ ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए वृद्धाश्रम में नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपने जैसे अन्य बुजुर्गों के साथ नया परिवार पाया और जीवन के कठिन अनुभवों को पीछे छोड़ दिया। इस मार्मिक यात्रा के अंत में माँ ने सीखा कि सच्ची खुशी अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने और नए सिरे से जीने में है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई और रोमांचक कहानियों की सूचनाएं मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।